आज स्पाइन की हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में स्पाइनल कॉर्ड की बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड ही है जो ब्रेन बॉडी में कनेक्शन बनाती है, सिग्नल्स भेजने का काम करती है। तो रीढ़ की हड्डी में अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, इस फंक्शन को भी रीढ़ की हड्डी डिस्टर्ब करती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नलिंग के फंक्शन को। हार्ट ब्रेन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं दिल दिमाग को मजबूत बनाने के लिए, और ये फंक्शन डिस्टर्ब ना हो इसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? तो देखो, एक बड़ा तत्व कहता हूं, एलोपैथी में जितना भी ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, जिनको कमर में दर्द हो उनको ज़्यादा आगे नहीं झुकना, लेकिन थोड़ा तो आगे झुक सकते हैं। थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग, थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और ये ऐसे एक तो अलग अलग सिम्टम्स का इलाज करते रहते हैं, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ये बीमारी आ गई, वो बुराई आ गई। अभी आप ब्रेकिंग चला रहे हो कि जो है कहीं किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को गोली मार दी, कहीं किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई ये जो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है ना, और बहुत बुरी हालत है। समाज में अलग अलग प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अपराध हम देखते हैं। जितने भी हिंसा है, क्रूरता है, अमानवीयता है, योग से हटेंगे तो सारे रोग भी होंगे और समाज में अलग अलग प्रकार की बदरूपताएं दिखाई देंगी। तो क्या करें? बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां और समाज में जितनी बुराइयां हैं, जो अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं जो हमें, इन सब को ठीक करना है तो सिस्टम को ठीक करो। तो योग से हमारा सिस्टम अच्छा होता है, तो सारे सिम्टम्स जो आप अलग अलग प्रकार से बता रहे हो, सारे सिम्टम्स दूर हो जाएंगे योग से, जब सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और सिस्टम क्या है? सिस्टम है रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिस्टम है आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। सिस्टम है आपका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। पांचों आपके कोश, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय और 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन, और फिर आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। तो एक एक सेल से लेकर के सबसे छोटी इकाई, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, एक एक छोटे छोटे प्रोटीन से लेकर के पूरा सिस्टम हमारा, मैं कह रहा था प्राणायाम से अच्छा होगा। तो आराम आराम से प्राणायाम करें। जिनको कमर में दर्द है ऐसे जोर से नहीं करना, जिनको कमर में दर्द है उनको अधिक आगे नहीं झुकना, उनको पश्चिमोत्तानासन नहीं करना, जिनको कमर में दर्द है उनको हलासन भी नहीं करना। ऐसे ये आराम आराम से करें। भस्त्रिका और आनंद से। आज मैं सबसे ये भी कहूँगा, शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर आज एक शिक्षा लेने की ज़रूरत है। गुरु शिष्य परंपरा से हमने योग सीखा, जीवन जीने का सलीका तरीका सीखा। यही योग धर्म सनातन धर्म है। तो हम शिक्षक दिवस पर सब ये संकल्प करें। और कल स्वामी जी शिक्षक दिवस है, शिक्षा को तो कल हम खास तरीके से अपने शिक्षकों को याद भी करेंगे जी मेरे भाई, और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। जो कुछ हम आज अपनी ज़िंदगी में है, हमारे गुरु का उसमें बहुत अहम किरदार रहा है। तो कल शिक्षक दिवस के मौके पर उस पर हम कुछ विशेष करेंगे स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक विषय और रहता है उसमें ये कि स्पाइन की दिक्कत जिस किसी को हो जाती है, उसमें फिर कमर से निचला जो हिस्सा है, यानी पैरों का हिस्सा खास तौर से, वो उसमें कमज़ोरी आने लगती है। यूरिन पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो फिर क्या किया जाए? देखो, यूरिन पर कंट्रोल खो जाए ना, तो एक तो कपालभाति करें, एक बाह्य प्राणायाम करें, फिर यहाँ से थोड़ा दबा लें ऐसे ऐसे, और
एक है विषय तिंदुक वटी, खाली इसको विष तिंदुक वटी और चंद्र प्रभा वटी एक एक ले ले, ये पूरा कंट्रोल आ जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। विषय तिंदुक वटी, चंद्र प्रभा वटी, इन दो का प्रयोग करें और ये पॉइंट दबा लें, ये बड़े ज़बरदस्त। तो हमने तो सोचा आज ही शिक्षक दिवस, वैसे तो हमारा तो हर ही दिन शिक्षक दिवस होता है, क्योंकि हम हर दिन योग की शिक्षा देते हैं। हमारा हर दिन मातृ पितृ दिवस होता है, मदर्स डे, फादर्स डे। हर दिन हमारा योग तंत्र गणतंत्र दिवस होता है, क्योंकि हम हर दिन योग धर्म राष्ट्र धर्म की बात करते हैं। तो देखो ये ऐसे ऐसे पॉइंट दबा ले, बड़ा ज़बरदस्त है ये अंदर से किसी का ना, इसको बोलते हैं भाई, इसका तो पेडू भाग कमज़ोर हो गया, मसाणे कमज़ोर हो गए। अब इससे फिर वो बार बार पेशाब आता है। किसी को प्रोस्टेट बढ़ने से भी आता है, वो तो फिर उसमें प्रोस्टोग्रिट भी दे देते हैं। पहले तो हम चंद्रप्रभा, विषय तिंदुक, गोक्षर आदि एक एक दिया करते थे, अब प्रोस्टोग्रिट से ही काम चल जाता है। तो ये यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और यूरिन की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए सप्ताह में एक बार कम से कम कुलथ की दाल, जौ का आटा या जौ का दलिया खा लेना चाहिए। सप्ताह में एक एक बार भी हम ठीक से थोड़ा करते रहें, सप्ताह में एक बार भी 1-2 घंटा सैटरडे संडे को छुट्टी के दिन धूप में बैठ जाएं, सनलाइट का पूरा एक्सपोजर ले ले, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सप्ताह में एक बार भी उपवास कर ले तो शरीर में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स नहीं बढ़ेंगे, ऑटोफेजी जो प्रोसेस है वो अच्छा होता रहेगा। सप्ताह में एक बार भी नशे कर ले, अभी नशे बताने वाले हैं पूरा, हाँ, तो नशे कर ले सप्ताह में एक बार भी, तो कफ कोल्ड नहीं बढ़ेगा। तेल नशे और वाष्प नशे और धूम नशे, 3 तरह के नशे बताने वाले आज, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, अप्रतिम लाभ है उसका भी। तो एक एक योग की विधि का अप्रतिम महत्व है। तो आपने पूछा था अभी यूरिन का, और फिर ये आजकल वैसे जो बहुत ज़्यादा भोगात्मक वासनात्मक वातावरण में जीते हैं, लोगों के दिमागों में आग लगी हुई है, आँखों में आग लगी हुई है, कानों में आग लगी हुई है, वासना का वातावरण बना हुआ है। फिर जो है मूलाधार चक्र से सहस्रार तक पूरे जिस्म में आग लगी पड़ी है, मनों में आग लगी पड़ी है। तो इससे भी व्यक्ति को फिर ये कमर का दर्द और वात रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उत्तेजनाओं से बचना है। ये वैचारिक उत्तेजना, विचार की उत्तेजना, आहार की उत्तेजना, ये हमारी इस जीवनीय शक्ति को क्षीण करते हैं, शरीर में दर्दों को बढ़ाते। तो उत्तेजनाओं से बचो भाई, समत्वम योग उच्यते, बुद्ध रहो शुद्ध रहो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।